तो यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ रूल हैं नरेशन के लिए, वो आपको याद करने पड़ेंगे। लाइक फर्स्ट रूल है सेंटेंसेस में जॉय मतलब आनंद, सॉरो दुख, सरप्राइज मींस आश्चर्य, अगर ये क्या है भाव दिखाई पड़ते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सेकंड रूल है कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दैट क्या है, कंजक्शन है। जितने भी नरेशन हम करा रहे हैं, चाहे वो एसरेटिव हुआ, इंटेरोगेटिव हुआ और ऑप्टेटिव या फिर इंपेरेटिव, सबके कंजक्शंस अलग अलग हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यही तो है। आप कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, रूल नंबर थर्ड है हाउ और व्हाट ए को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं तथा वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ये जो रूल है वो आपको सेंटेंस के थ्रू समझ में आएगा। अगर हाउ और व्हाट ए सेंटेंस में आ जाते हैं तो हम किस में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड में, और वेरी या ग्रेट का यूज करेंगे। रूल नंबर 4 रिपोर्टिंग वर्ब, जब हुर्रे आ जाएगा तब आप यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज, या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। एलास आ जाएगा तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और एक्सक्लेम्ड विद ग्रीव का यूज कर सकते हैं। अरे हुर्रे का मतलब होता है खुशी, जब खुशी प्रेजेंट वहां पर दिखाई दे आपको सेंटेंस में, तो आप इनमें से किसी एक का यूज कर लेंगे, दोनों का यूज नहीं करना कि दोनों को छाप डालो। ठीक है, एलास आएगा तो या तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगा दीजिए या फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीव, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, देखो ब्रेवो वाले सेंटेंस में क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेज्ड या फिर अपलॉडेड में बदल देते हैं। ठीक है, और नोट में आपका इंटरजेक्शन जो मार्क होता है वो हट जाता है। इंटरजेक्शन मार्क ऑप्टेटिव में भी आता है, एक्सक्लेमेटरी में भी आता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस क्या रहता है, एक्सक्लेमेटरी में वर्ड के तुरंत बाद आता है, ऑप्टेटिव में सेंटेंस के बाद आता है। ठीक है, लाइक हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे माय चाइल्डहुड फ्रेंड हैज कम, मेरा बचपन का दोस्त आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, हुर्रे से समझ में आया कि हमें लगाना क्या है, एक्सक्लेम विद जॉय। तो ही एक्सक्लेम विद जॉय, अब दैट तक तो समझ में आया होगा। अब हिज को कैसे समझेंगे, ये जो माय है वो कैसे समझ में आएगा, माय एक फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कहां है, ये रहा, तो ही का पोजीशन क्या होगा, हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। अभी जब हैज था प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होएगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, हैड कम, फुल स्टॉप, खत्म। इंटरजेक्शन हटा दिया हमने। ठीक है, इंटरजेक्शन हट जाएगा। देखो जब हम बना रहे हैं नरेशन तो क्या होगा कि जो वर्ड है वो आगे जाके नहीं आएगा। तुम कहोगे सर हुर्रे क्यों नहीं आया, हुर्रे नहीं आता, हुर्रे, एलास, ब्रेवो, हाउ, व्हाट, कुछ नहीं आएगा जब नरेशन बना रहे हैं, तब वो हट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस समझ लो, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास ही हैज वेस्टेड हिज टाइम। उसने कहा कि उसने पूरा समय बर्बाद कर दिया, ये दुख की बात है। जब दुख की बात है तो हमने एक किसका यूज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, मींस दुख की बात है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट तक समझ में आया। अब ही है तो थर्ड पर्सन ही रहेगा, ही हैड वेस्टेड हिज टाइम, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट इसमें चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, बस। अब देखो डायरेक्ट देखो इसका थर्ड, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ब्रेवो यू हैव डन वेल, मतलब शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। तो जब ब्रेवो आता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं, रूल नंबर 5 कि उसको बदलते हैं प्रेज्ड या फिर अपलॉडेड में, प्रेज्ड या फिर अपलॉडेड में। ठीक है, तो बना लो, ही अपलॉडेड मी दैट तक समझ में आया होगा। अब तुरंत सब्जेक्ट देखना हमें, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, यू एक सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ठीक है, ये रहा मी, तो मी को बदल देंगे आई में, तो आई, ये जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैड डन वेल। ठीक है, आई बात समझ में, इजी पीजी। देखो नेक्स्ट, राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। अब ये केस आ गया है हाउ और व्हाट ए का केस। तो हम क्या करते हैं, हाउ और व्हाट ए के केस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, और एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे तो फिर हम वेरी या ग्रेट का भी यूज करते हैं। ये रूल ध्यान रखना है। कैसे, राहुल एक्सक्लेम्ड टू मी लिख दीजिए या फिर मी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दैट यूज हो गया इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर। अब देखो सब्जेक्ट है हमारा यू को बदलेंगे हम ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मी, तो मी क्या हो जाएगा आई। जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यू आर राइटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई वाज राइटिंग वेरी फास्ट, हमने वेरी का भी यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज, ये कितना सुंदर फूल है। तो कैसे बनाएंगे, दे एक्सक्लेम्ड दैट, अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा इट है तो इट एक थर्ड पर्सन है, तुरंत इट ले आओ, इट इज लग रहा है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, वाज। इट वाज ए वेरी नाइस फ्लावर, फुल स्टॉप, खत्म। अब तुम कहोगे सर ग्रेट का यूज, तो ग्रेट के लिए एक सेंटेंस दे रखा है, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ पॉइंट ही इज।
व्हाट अ पोएट ही इज, तो उन्होंने कहा कि कितना ये कैसा कवि है ना, व्हाट अ पोएट इट इज ही इज, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, दे एक्सक्लेम्ड, एकदम से आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज्ड हो गए वो, दे एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए ग्रेट पोएट, ही वाज, यहां पर आ जाएगा, ही निकल के इधर आ जाएगा, वाज ए ग्रेट पोएट, ग्रेट का यूज कर लिया हमने, ठीक है। अरे हम बोलते हैं ना सरप्राइज में व्हाट अ बिल्डिंग इट इज, तो हम कैसे बोलते हैं, इट वाज अ ग्रेट बिल्डिंग, यूज करते हैं ना, हाँ ऐसे ही चेंज होता है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है और जब प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएंगे, ठीक है। बाकी रूल्स के थ्रू भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपने पूरे नरेशन अच्छी तरह से कंप्लीट करने हैं तो आपको सभी वीडियो कंप्लीट करने पड़ेंगे, ओके। टिल देन डू प्रैक्टिस।